Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. आंखों पे ग्लासेस है तो बाहर करते हैं. और 3 लंबी गहरी सांस के साथ हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे. गहरी लंबी सांस नाक से लेंगे और स्लोली स्लोली मुंह से बाहर आने देंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. One more breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. तीन बार गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और फिर ओम का उच्चारण के साथ श्वासों को बाहर करेंगे. ब्रीथ इन आ. ब्रीथ इन आ. One more breath in. अपनी श्वासों को थोड़ी देर गहरी और लंबी रहने दें, जिससे कि आप अपने तन मन से एक हो पाए, अपनी श्वासों के साथ अलाइन हो पाए. गहरी लंबी सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही है, बहुत गहराई तक जा रही है और फिर धीरे धीरे वापस आ रही है. आपके नॉस्ट्रिल सांसों को अंदर जाने में हेल्प कर रही है और बाहर आती सांसों को बाहर निकलने में. हर एक श्वास आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा लेके अंदर जा रही और बाहर आती श्वास जितना भी कचरा हमारे अंदर है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सबको बड़े आराम से कलेक्ट करते हुए धीरे धीरे बाहर आ रही है. और आपका पूरा ध्यान आपकी गहरी लंबी सांसों पे. मानो ये प्रकृति की संपूर्ण वायु, स्वच्छ वायु, प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, गहरी शांति, सब आप इन श्वासों के माध्यम अपने अंदर ले रहे हो. हर एक अंदर बाहर आती जाती श्वास आपको और गहराई में लेके जा रही है. और हर बाहर आती श्वास आपको लाइटर एंड लाइटर, मोर कंफर्टेबल कर रही है. सांसें एकदम इतनी गहरी कि आपके बेस ऑफ स्पाइन, आपके नेवल से नीचे उतर रही है और वहीं से वो धीरे धीरे
आपके हर एक ऑर्गन को टच करते हुए ऊपर आ रही है और नॉस्ट्रल से होते हुए बाहर जा रही है। आप अपना फोकस अपने नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट पे रखें। महसूस करें अंदर आती सांसें और बाहर जाती श्वासों को। अब पकड़ ढीली कर दे, श्वासों को उनकी गति से आने दे, जाने दे। महसूस करें आपके नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट को, कैसे वो अंदर आती श्वासों के साथ एक्टिव होता है, क्या संकेत देता है आपको, उसकी फीलिंग क्या है। क्या वो गर्म महसूस करता है या शीतलता महसूस करता है। और जब सांसें बाहर निकलती है तो वो कैसा फील करता है, इसके तापमान को महसूस कीजिए। मानो आप वहां चौकीदारी कर रहे, श्वासों की। वही प्रवेश द्वार है, वही निकास द्वार है। हर एक अंदर बाहर आती जाती श्वास आपको खुद से एक कर रही है, खुद में मिला रही है और आप में मिल रही है। मानो आप ही श्वास हो गए और श्वास ही आप हो गए हो। धीरे धीरे आप श्वासों के साथ अपने नॉस्ट्रल में प्रवेश करते हुए उनके साथ ही अंदर गहराई में उतरे। देखिए वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ से वापस आ रही है। श्वासों की लंबाई, गहराई सब जानने की कोशिश करें। हम जितना समय जिसके साथ व्यतीत करते हैं वो उतना ही अपना हो जाता है, उतना ही हम उसके बारे में समझ पाते हैं। तो फिर तो ये हमारी खुद की सांसें हैं। आपका सारा ये भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी शून्य हो रहा है, स्थिर हो रहा है। और श्वासों के साथ एक होते होते मन, आत्मा सब एकाग्र हो रही है, एकमय हो रही है। आपके माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुके हैं यूनिवर्स के साथ। बिल्कुल गहरी शांति। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब शांत होके इन श्वासों में रमा चुका है, समा चुका है। बिल्कुल शून्यता में आप आ चुके हो। और इस गहरी शांति और दिव्य प्रेम की अवस्था में हम अपने सारे गुरुजनों, देवी देवताओं, मास्टर्स, सारे आर्कएंजल सबका आह्वान करेंगे। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नागलक्ष्मी देविया, गौतम बुद्धा जी, गुरु नानक जी, महावीर, जीसस, 12 डायमेंशंस एवं के सारे आर्केंजल्स, एंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके स्पिरिचुअल टीम, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाएं, चारों धाम,
नवग्रह की सारी शक्तियां हमारे आसपास हैं। सबों की ऊर्जा हमारे साथ विद्यमान है इस समय। सब आज हमारे इस ध्यान में सहयोग के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हील करने के लिए, प्रोटेक्शन में रखने के लिए, सब हमारे आह्वान पे हमें प्रेम देने के लिए प्रेजेंट है। हम सबका बहुत बहुत आदर से स्वागत करते हैं। लव यू ऑल। आज हमारा ये ध्यान फायरी प्लैनेट, जिसे उग्र प्लैनेट भी कहा जाता है, मार्स, मंगल, उनकी शांति के लिए, उनकी शुभ दृष्टि के लिए है। कहते हैं मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह सारे ग्रहों का कमांडर है, वॉरियर है, जिसमें उग्रता है, जिसमें तेज है, एग्रेशन है। तो अगर हमारे हॉरोस्कोप में इनकी स्थिति, इनकी पोजीशन सही नहीं है, तो हमें हमारे जीवन में क्रोध, लड़ाई झगड़े, मारपीट, खून खराबा और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में अपार दुख का सामना करना पड़ता है। और अगर ये शुभ दृष्टि में है, तो ये हमें एकदम कंट्रोल में रखते हुए हमारे लाइफ में मंगल ही मंगल करते हैं, क्योंकि इनका काम है मंगल प्रदान करना, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो या आपके बिजनेस में हो या आपकी शिक्षा में हो या आपके स्वास्थ्य में हो। पर जो भी हमारी कुंडली, हॉरोस्कोप की स्थिति होती है मंगल ग्रह की, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही होती है। जो हमारा बोया है वही हमें काटना है। तो सबसे पहले हम उन सारे सोल्स का आह्वान करते हैं, चाहे वो एनिमल प्लैनेट की हो, प्लांट किंगडम की हो, वाटर किंगडम की हो, कहीं से भी बिलोंग करती हो। जब से हमारी इस सोल की यात्रा शुरू हुई है, तब से लेके इस जन्म में आने तक जितनी भी सोल्स को हमने जाने अनजाने उन तरह के कष्ट दिए हो, जिनसे हमारे हॉरोस्कोप में मंगल दशा का निर्माण हुआ है, या मंगल ग्रह की अशुभ दृष्टि या नॉट गुड इफेक्ट आया है, उन सारी सोल्स को हम नमन करते हैं और बहुत ही दिल की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं कि हमने जब किया तब हम अज्ञानी थे, हमें ज्ञान नहीं था कि हमें आप सबकी भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मों को देखना चाहिए था। पर हम ईगो में, अज्ञानता में, अंधकार में वश होके वो करते चले गए और आप लोगों को कष्ट दिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आप सभी महान आत्माएं हैं, आप सभी ओल्ड सोल्स हैं,
मुझे इन्फेंट बेबी सोल समझ के आप सब क्षमा कर दीजिए। जैसे एक बच्चे से गलती हो जाती है और पेरेंट्स क्षमा कर देते, मैं सचमुच बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए। एंड मैं अपने मास्टर्स, एंजल्स एंड देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ, वो आप सभी को बहुत बहुत खुश रखे, आपकी विशेष पूरी करें। आप जिस भी डायमेंशंस में हो, आपको उनसे भी ऊपर के डायमेंशंस प्रदान करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे क्षमा करने के लिए। आपने अपने मास्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरे और इन सारे सोल्स के बीच जो भी एनर्जी कॉर्ड्स चले आ रहे थे कर्म कार्मिक बंधनों के, जिनके कारण मंगल दोष का निर्माण हुआ, प्लीज उन सारे कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। आपके सारे कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं और आपको फ्री कर दिया गया है उन सारे सोल्स की, जो भी आपको लेके बैड फीलिंग थी उनसे, चाहे वो कोई कर्ज हो, सबसे आप मुक्त हो चुके हो। आपके हॉरोस्कोप से पूर्व जन्म के सारे कष्ट, सारी वो ऊर्जाएं रिमूव कर दी गई हैं। आप मानो अपने आप को एक हॉरोस्कोप के रूप में देख रहे हो जिसके 12 हाउसेस हैं, और आपके मास्टर्स को पता है, आपके गार्जियन एंजल्स हायर सेल्फ को पता है आपके कौन से घर में मंगल देव विराजित हैं और उनकी कौन सी दृष्टि है शुभ अशुभ। अगर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट, 12th हाउस में मंगल देव विराजित होते हैं, तो कहा जाता है कि इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। पर इनकी शुभता अशुभता जो भी है, उसको माइल्ड करने के लिए, उनको न्यूट्रल करने के लिए हम आह्वान करते हैं हनुमान बाबा जी का, संकट मोचन हनुमान। कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल को ध्याए, मंगल ही करते हनुमान। और इस मंगल देव को कोई अगर शांत कर सकता है, आपके लिए शुभ बना सकता है, तो हमारे हनुमान बाबा जी। विजुलाइज कीजिए उनको अपने क्राउन के ऊपर अपनी गदा के साथ, अपने स्वरूप में श्री हनुमान बाबा जी उपस्थित हैं। और अगर कोई मंगल देव को प्रसन्न कर सकता है आपके लिए, उनकी स्थितियों को बदल सकता है आपके लिए, वो है माँ बगलामुखी। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ बगलामुखी, और दूसरी है माँ महा चामुंडा। हम सिर्फ इंटेंशन डालेंगे कि हम माता बगलामुखी और माता चामुंडा का आह्वान करते हैं। दोनों माताएं आज
अपने बच्चे के लिए आई हैं। और अगर कोई शांत कर सकता है मंगल देव को, तो वो है श्री हरि विष्णु का नरसिंह अवतार। आप उस अवतार की कल्पना कर सकते हैं, वो भी आज आपको शुभ दृष्टि देने आए हैं। ये चारों दिव्य शक्तियां आज आपके साथ हैं। आपके क्राउन से बहुत ऊपर ये चारों शक्तियां विराजित हैं। और आपके क्राउन और इन शक्तियों के बीच में एक दिव्य सुनहरा प्रकाश तैयार हो रहा है आपके लिए, जो इन चारों के ब्लेसिंग हैंड से निकल के आ रहा है। इस दिव्य गोले में इन चारों की ब्लेसिंग्स आ रही है। अपने विजुअलाइजेशन से इसको देखें, मानो एक बॉल है जिसमें ये चारों शक्तियां अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और उस बॉल का कलर गोल्डन होते जा रहा है, दिव्य सुनहरा। और उस दिव्य सुनहरे बॉल से एक प्रकाश, दिव्य सुनहरा प्रकाश आपके क्राउन पे उतर रहा है। और ये जो आपका ऑरा है, ये पूरी तरह से एक हॉरोस्कोप का निर्माण कर चुका है, जो आप ही का हॉरोस्कोप है। और आपके हॉरोस्कोप में जिस जिस ग्रह में मंगल देव की अशुभ दशा बैठी है, नॉट गुड इफेक्ट डाल रहे हैं, वहां इन चारों देवताओं की शक्तियां इस सुनहरे हीलिंग एनर्जी के रूप में उस हाउस पे पड़ रही है। जैसे फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। और ऐसे जगह भी जा रही है जहां पे मंगल देव शुभ तो हैं, पर अगर वो गलत ग्रह या एनिमी प्लैनेट के साथ बैठे हों तो परेशानियां देते हैं। क्योंकि वो उग्र ग्रह है, एग्रेसिव है, आक्रामक है, तो अपने दुश्मनों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उन सारी जगहों पे ये सारी गोल्डन हीलिंग लाइट पहुंच रही है और मंगल देव को प्रसन्न भी कर रही है और उनके तेज को माइल्ड भी कर रही है। मंगल देव का तेज अच्छा भी बुरा और बुरा तो बुरा है। जब मंगल देव नॉट गुड पोजीशन पे रहते हैं तो विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं, विवाह होता ही नहीं है। और अगर हो भी जाए तो बहुत क्लेश रहता है, अलगाव बिछोह बहुत कॉमन सी बातें हो जाती है। और अगर किसी किसी हाउस में मंगल हो तो बहुत हिंसा होती है विवाह में। तो जिसके भी हॉरोस्कोप में मंगल दशा सही नहीं है, वो एंगर से लेके हिंसात्मक तक हो सकता है। और अगर शुभ दशा में हो तो पॉलिटिक्स, आर्मी, सोल्जर या स्पोर्ट्स में जा सकता है। क्योंकि मंगल देव भर भर के ऊर्जा देते हैं, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, बहुत अच्छी प्लानिंग, प्यूरिफाइड ब्लड, रेड ब्लड सेल्स को बहुत बढ़ा देते हैं अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में।
जिसके अंदर भी मंगल देव प्रसन्न रहते हैं, उसको एनर्जी की कभी कमी नहीं रहती। उसके लिए अपने गोल बनाना और उसे अचीव करना, वो भी फुल एनर्जी के साथ, माइंड बॉडी सोल की एनर्जी के साथ बहुत इजी रहता है। आलस उसे छू भी नहीं सकता, बहुत एनर्जेटिक रहता है। और वहीं अगर किसी भी गलत घर में मंगल का प्रवेश हो तो इंसान हमेशा लेजी रहता है, उसे ब्लड संबंधी बीमारियां होती है, उसकी फिजिकल बॉडी में स्टेमिना एनर्जी बहुत कम रहती है। फिजिकल वीकनेस, लो इम्यूनिटी, संसारिक पारिवारिक, खासकर विवाह में कलेश, बात बात पे लड़ाई के लिए उतर आना, मारपीट करना, बहुत ही आक्रामक और हिंसात्मक व्यवहार। तो आज इन सारे ग्रहों के मंगल देवता को ये सारी दिव्य शक्तियां उनको शुभता में ला रही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण ही मंगल देव मजबूर थे हमारे उस घर में विराजित होने के लिए और अपना आक्रामक रूप दिखाने के लिए। पर आज हमने सारे देवी देवताओं, सबके सामने, सबके समक्ष सच्चे हृदय से क्षमा प्रार्थना की है, अपने कार्मिक बंधन कट करवाए हैं। तो मंगल देव ऐसे ही माइल्ड हो रहे हैं। उस पे से मंगल देव के गुरु मात पिता हनुमान बाबा जी, श्री हरि विष्णु के स्वरूप माँ बगलामुखी, माँ महाचामुंडा, इनकी बात कैसे टाल सकते हैं वो। हमारे सारे हॉरोस्कोप की स्थिति बहुत शुभ हो रही है, मानो हमारे सारे हॉरोस्कोप पे ये दिव्य स्वर्ण ऊर्जा फ्लो कर रही है। और जहां कहीं पे ये ग्रेश रेड, जो एकदम ऐसा मंगल ग्रह का लाल रंग जो एकदम ब्लैकिश हो चुका था, वो सारा मानो बह के ग्राउंड हो रहा है। और श्री मंगल देव अपने बहुत ही प्यारे से रंग में, जो शुभता का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, हमारी फिजिकल बॉडी, शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है। कहीं पे भी आपको अगर अपनी प्रेजेंट लाइफ में मंगल ग्रह से जुड़ी कोई भी असुविधा है, इंटेंशन डालिए। आप इन दोनों माताओं को, श्री हरि विष्णु को, हनुमान बाबा जी को प्रेयर कर सकते हैं। हे बाबा जी, श्री हरि माताओं, हम आपके शरण में हैं। हमें नहीं पता कैसे मंगल देव को प्रसन्न करना है, हम बस सरेंडर हैं आपके लिए। हमारी ये प्रॉब्लम हम आपको सरेंडर करते हैं। हमें तो बस मंगल देव की शुभता चाहिए। हमारे माइंड बॉडी सोल सबके साथ मंगल ही मंगल हो। हमारे इस 3D लाइफ में हर क्षेत्र में मंगल ही मंगल हो। हमसे जुड़े हर एक आत्मा के साथ मंगल ही मंगल हो।
अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ चल रहा था, फिजिकल बॉडी, रिलेशनशिप, तो जस्ट विजुलाइज करें सब कुछ अच्छा हो गया है इस गोल्डन एनर्जी में। किसी से भी किसी भी रिश्ते में अगर फाइट चल रही थी, एग्रेशन था, हिंसा थी, वो सब इस स्वर्ण ऊर्जा में बह गई है। वहां पर सब प्रेम, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। मानो इन चारों देवी देवताओं ने हमारे हॉरोस्कोप को एक सुरक्षा कवच दे दिया है, और उस सुरक्षा कवच की जिम्मेदारी हमारे मंगल देव को देती है। तो भला फिर अब वो कैसे शुभ नहीं होंगे। जहां मंगल देव शुभ हो गए हैं, अब हम कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है। अब हम अपने लाइफ के क्रिएटर स्वयं हैं। हम में वो फायरी एनर्जी है, हम में वो एग्रेशन है, हम में वो एंगर है, पर सब माइल्ड एंड अच्छे वाला। हमें पता है कि हमें कहाँ और कितना इस्तेमाल करना है उनका, बिल्कुल कंट्रोल वे में। क्योंकि मंगल देव जब शुभता में रहते हैं तो बहुत कंट्रोल इफेक्ट देते हैं। फायरी होना भी जरूरी होता है इस 3D प्लैनेट के लिए। अगर स्पोर्ट्स पर्सन फायरी नहीं होंगे तो वो उतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हर एक एटीट्यूड का एक अच्छा और बुरा पहलू होता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ शुभता ही देखने मिलेगी अपने जीवन में। हमारी फिजिकल बॉडी में ब्लड हमेशा एक्यूरेट रहेगा। अब किसी को भी एनीमिया, ब्लड की कमी नहीं होगी। उससे संबंधी कोई भी डिजीज नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्ट, फिट, फाइन, हेल्दी। माँ बगुलामुखी मंगल दशा के कारण होने वाले जितने भी एनिमीज हमारे सामने आएंगे, उन सब से हमारी सुरक्षा भी करेंगी और उन सारी ऊर्जाओं को रिलीज कर देंगी। क्योंकि माँ बगलामुखी शत्रुओं से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। माँ महाचामुंडा जहाँ शत्रु से मुकाबले की बात आएगी, वहां ये शक्ति बन के हमारे साथ खड़ी रहेंगी। हनुमान बाबा जी हमारे वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, हमारे रिश्तों में वो मधुरता देंगे, सुरक्षा कवच देंगे। श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार जो हमें हर तरह से संपूर्ण करेंगे, हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। क्योंकि ये श्री हरि के अवतार हैं, पालनहार हैं। जरूरत पड़ने पे हमारे शत्रुओं का सीना चीर सकते हैं ये। चाहे वो माइंड, बॉडी, सोल किसी भी फॉर्म में आए हमारे शत्रु। पर ये तभी करेंगे जब हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर होगी और हम पूरी तरह से सरेंडर होंगे, और हम अपने कर्मों के लिए हर क्षण क्षमा प्रार्थी होंगे, और ये एक्सेप्टेंस में रहेंगे कि जो भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है, और नतमस्तक रहेंगे और अपने लेसन्स लेके दोबारा उन कर्मों को रिपीट नहीं करेंगे।
सारी दिव्य शक्तियों ने हमारे रोम रोम को, हमारे हॉरोस्कोप को तो बिल्कुल पॉजिटिव बना दिया है, गोल्डन हीलिंग लाइट दे दे के। और हमारे हर एक रोम रोम में आत्मा की गहराइयों तक ये स्वर्ण ऊर्जा उतर चुकी है। जितने भी जन्मों के संस्कारा और कर्मास हमारी ये आत्मा बेचारी ढो रही थी, उन सब पे दिव्य स्वर्ण ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा पड़ रही है। मानो आज हमारी आत्मा बिल्कुल हल्की हो रही है, मानो कितने जन्मों का कर्ज उतर रहा हो हमारी आत्मा से। We are so thankful to all the deities, सारे मास्टर्स, सारे स्पिरिचुअल गुरुज, टीचर्स, आर्कएंजल्स, सब हमारी सोल की हीलिंग कर रहे हैं। ना तो हमारी सोल के इतने संस्कार और कर्मास होते, ना हमारा हॉरोस्कोप डिस्टर्ब होता। हमारी सोल की क्लिनजिंग हो रही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कितनी काली परतें उतर रही है हमारी सोल से, अहंकार की, क्रोध की, ईर्ष्या की। जो भी आपको लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन में जो भी आपने अपने लिए कैच किया है कि आपको रिलीज करना है, वो अपने सामने लाएं, अपने थॉट्स में लाएं कि वो रिलीज हो रहा है। वी आर टोटली सरेंडर। हम समर्पित हैं संपूर्ण रूप से अपनी इस आत्मा के रिबर्थ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारा हॉरोस्कोप फिर से दूषित हो। हम इसे एकदम स्वर्णमय रखना चाहते हैं, बिल्कुल गोल्डन। आज से, अभी से, इसी वक्त से हमारे हॉरोस्कोप के हर एक भाव में, हर एक हाउस में जितनी भी डिवाइन सोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सबके कलेक्टिव डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 से लेकर 12th हाउस, सारे हाउस में मानो सारे डेटीज, आर्कएंजल्स, मास्टर्स, सब कोई विराजित हो चुके हैं ऊर्जाओं के रूप में। पूरा हॉरोस्कोप मानो स्वर्ग, हायर डायमेंशंस बन चुका है। दिव्यता ही दिव्यता, डिवाइन लव, डिवाइन पीस, डिवाइन ब्लिस एंड डिवाइन गुड लक। अब से, इस क्षण से हमारा हॉरोस्कोप हमारे जीवन में डिवाइन मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट कर रहा है। चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, फैमिली हो। ब्यूटिफुल। We deserve this happiness, divine bliss, divine blessings. We are divine. भर लीजिए इन सारी ऊर्जाओं को अपने हृदय में, जैसे मानो ये हॉरोस्कोप आपके हृदय में समा गया हो। इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपने अंदर सेटल कीजिए।
और ये जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं, स्वर्ण ऊर्जाएं हमारे पास आ रही हैं, हम उन्हें मदर अर्थ को ट्रांसफर करते हैं। माँ, ये ऊर्जाएं आपके लिए है माँ। आप रिजुवनेट होंगी, आप रिक्रिएट होंगी, तो हमारा जीवन सफल होगा। हमें उतनी और खुशियाँ, उतनी अच्छी पालना मिलेगी। आपका हमेशा इस स्वर्ण के जैसा चमकता रहना बहुत जरूरी है माँ, हमारे लिए। हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी। वी लव यू माँ, वी लव यू। संसार के हर एक कण कण को ये ऊर्जा मिल रही है, दिव्य स्वर्ण ऊर्जा। आप जिस भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम के किसी भी सोल से, लिविंग नॉन लिविंग थिंग से अगर कनेक्ट रहे हो आज तक, उन सब तक ये ऊर्जाएं पहुंच रही हैं। आप सबके साथ वननेस में आ रहे हो। इतनी गहरी शांति, इतना गहरा प्रेम आपके हृदय पे छलक रहा है। जितना प्रेम आप भेज रहे हो उससे हजारों गुना ज्यादा आप रिसीव कर रहे हो। लव फ्रिक्वेंसी बढ़ते जा रही है हमारे चारों तरफ। मानो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों तक ये ऊर्जा फैल रही है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों तक लव फ्रिक्वेंसी, लव वाइब्रेशन स्प्रेड हो रही है। We are the divine healing instrument for divine love, to spread divine love. हमसे होके डिवाइन लव सब तरफ फैल रहा है। We are blessed. We are blessed. We are blessed. आपका रोम रोम आवाज को आज आपको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि उसने भी डिविनिटी फील की है। आज तक वो सिंपल प्राकृतिक हवा ले रहा था, पर आज उसने उस हवा में दिव्य प्रेम को महसूस किया है आपके कारण। यू आर सो लकी एंड ब्लेस्ड। इन सारी ऊर्जाओं को सेटल कीजिए अपने अंदर। अपने इमोशंस को सेटल कीजिए अपने अंदर। अपने इस दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, क्षमा, कंपैशन सबको अपने हृदय में स्थान दीजिए। और ये हर दिन आज से बढ़ेगा। और इस सुखद अनुभव के लिए, इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए, हीलिंग के लिए हम सारे डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। दिल से प्रेम, आदर, आभार और मिठास वाली ऊर्जा, सबके चरणों पे बहुत बहुत नमन। थैंक यू, थैंक यू ऑल द डिवाइन बीइंग्स। थैंक यू सो मच। आप हमें ढेरों प्यार और आशीर्वाद देके अपने अपने डायमेंशंस जा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी सांसों की लंबाई और गहराई बढ़ाते हुए अपने फिजिकल बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करो। अपनी भौतिक शरीर की चेतना में आने का प्रयास करो।
और जब आपको लगे कि आप धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ चुके हो और ध्यान से बाहर आना चाहते हो, दोनों हाथों को रब कर अपनी आंखों के सामने रखें और सारी ऊर्जाओं को खुली आंखों से अंदर उतरने दें। और फिर बहुत ही आराम से अपना समय लेते हुए बहुत ही प्यारी सी मिलियंस ऑफ स्टार वाली स्माइल के साथ, गहरी शांति के साथ, दिव्य प्रेम के साथ अपनी आंखें खोलें।